आज की शाम का ये आखिरी मुकाबला 1/3 पूरे कंपटीशन को यहीं पे रोकने के लिए तैयार है। जो स्कोर्स अभी तक बने वो आपके हैं, लेकिन इस गेम में कौन सी वो टीम होगी जो अपने नाम एक बेहतरीन विनर चिकन डिनर कर पाएगी। कि ये एक गेम कल के लिए मोमेंटम बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, और अंत भला तो सब भला ऐसा कहा जाता है, और अब अंत ही है ये आज के दिन का। सारी टीम्स चाहेंगी कि एक अच्छे नोट पे उसको एंड किया जाए, जैसा आपने बोला मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड किया जाए कल के दिन पे। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण ये मोमेंटम ब्रेक होना ही है, क्योंकि हमने देखा था इससे पहले जो ऑनलाइन राउंड थे वर्सेस जो हमारा अभी ये ग्रैंड फाइनल स्टार्ट हुआ है, इसके बीच में 10 से अधिक दिनों का जो फासला था वो भी एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करके गया है। और हम देख पा रहे हैं कि काफी ज्यादा बदलाव टीम्स के अंदर आ चुके हैं। डे 1 हमेशा हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट्स काफी सारी टीम्स करती है, डे 2 की शुरुआत भी बहुत ज्यादा अहम रहती है। बट अभी के लिए सिंस ये आखिरी मुकाबला है, देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि पहला पायदान कार्निवल गेमिंग के पास आज के दिन के अंत पे भी रहेगा या फिर नहीं। बॉट आर्मी स्पोर्ट्स वो मिलिट्री बेस के एरिया को अपना बनाते हैं, जो सदर्न साइड मिलिट्री बेस की, और गॉड्स ड्रेन के खिलाड़ी उनका तो मिलिट्री बेस रहा ही है। वो पूरे एरियाज के आसपास प्लेयर्स अपने लिए व्हीकल्स ढूंढते हुए, लेकिन वो सर्कल क्या इस बार भी पहले गेम की तरह यासनाया के नदन साइड दिखेगा, या फिर कार्निवल के घर गत्का जाएगा उन्हें मोमेंटम देने, या फिर एक मिलिट्री बेस की तरफ को बनता हुआ जोन आएगा। क्योंकि मिलिट्री सर्कल्स हमें भी बताया कि बहुत ज्यादा फन होते हैं, बहुत अलग तरीके का माइंडसेट प्लेयर्स को रखना पड़ता है, बोटेशन से लेकर के अलग अलग रोटेशंस, क्या क्या नहीं देखने को मिलता। बस वो सर्कल अभी थोड़ी देर में बनेगा, एंड ये है कार्निवल का। ऑलरेडी गत्का के एरिया के पास इस जोन ने खुद को पनाह दे दी है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि इंटरव्यू हो रहा था, जब आप ही थे, इनफैक्ट आप ही इंटरव्यू ले रहे थे प्लेयर्स से, तो एक बात कही गई थी गॉब्लिन के द्वारा कि यार मैं कभी लैंड नहीं जीता। मोमेंटम अगर अच्छा बनता है, कल के देखिए आज के दिन के गेम्स हो जाएंगे, कल के दिन के पहले 3 गेम्स किसी भी टीम का माइंडसेट, अगर आप कमबैक करना चाहते हैं तो कैसा खेल रहे हैं, या फिर अगर आप उस केओस में पनपना चाहते हैं तो कैसा खेल रहे हैं, वो बहुत अच्छे से दिखा देंगे ना। आई एम प्रीटी श्योर कल कार्निवल बहुत सोच समझ करके खेलने वाली है। और आज के दिन पे जिस प्रकार से शुरुआत की थी कार्निवल ने, आप हर एक मुकाबला देख लीजिए, अग्रेशन वो दिखा रहे थे, फाइट हो रही थी तो लेने जा रहे थे, 1 नॉक पुश उन्होंने करके दिखाया है। हाँ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये माइंडसेट था उनके दिमाग में कि आज का दिन वो अग्रेसिवली ही खेलेंगे, वो फाइट्स के लिए जाएंगे। बैलेंस्ड अप्रोच भी उन्होंने कई जगह दिखाया, लेकिन मेंटालिटी साफ थी कि फाइट है तो हम लेंगे फाइट, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, और उनके फेवर में गई है चीजें। अभी के लिए सबसे ज्यादा ऊपर इस ओवरऑल स्टैंडिंग्स में वो देखने को मिल रहे हैं, और उनसे जस्ट नीचे K9 स्क्वाड 42 पॉइंट्स उनके पास मौजूद, मात्र 1 अंक का फासला। लेकिन अब ये जो सर्कल बनाया है वो थोड़ा मुश्किलों में डालेगा रेड रॉस को भी, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को भी, K9 को भी, क्योंकि अब इनको पहले अपने प्राइमरी ड्रॉप लोकेशन पे जाना है, वहां से लूट कंप्लीट करनी है, और फिर बहुत लंबा सफर तय करके प्ले जोन में जाना पड़ेगा। ये आपने काफी सही बात कही कि ये सर्कल जो है बहुत ज्यादा दिक्कतों में डालेगा, लेकिन ऐसे सर्कल्स बहुत प्लेयर्स ने अपनी महारत के साथ खेले हैं। देखिए ये हमारे पास पूरा का पूरा सर्कल है, VXT नो डाउट उनके पास वो पोचिंग का एरिया, मेटल के प्लेयर्स देखिए कितना नीचे से फार्म की साइड से मूव कर रहे हैं, अच्छी रोटेशन। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को रेकनिंग और वाइल्ड फैंग्स के बीच में से निकल करके आना है, बट सैफ को देखिए, वो मैप पर आप हल्का सा वो देख सकते हैं, सैफ उधर की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और ये पूरी आवाज अगर सुन ली तो ओरंगुटैन भी साइड लाइन से आएगी। मतलब मल्टीपल टीम्स फाइट्स के लिए तैयार होंगी फार्म के एरिया के पीछे, मिल्टा के एरिया के जस्ट ऊपर की तरफ को नीचे। गॉड्स ड्रेन के प्लेयर्स ऐसा लगता है कि वो बॉट आर्मी को दिक्कत दे सकते हैं अगर उन्होंने ब्रिज पकड़ा, और जेली की जो स्क्वाड है वो शायद फार्म वाले ब्रिज से निकल करके मूव करे, तो फिर उन्हें शोर लाइन से मूव करना पड़ेगा, अदरवाइज मेडल उनको काफी ज्यादा खा सकती है। और ऊपर नॉर्दर्न साइड K9 और RNTX को हमने देखा है वो सेवर्नी में उतरे हैं काफी बार, और वहां से मूवमेंट अपनी अच्छी स्टार्ट करते हैं, बट इस समय RNTX को अर्ली कोई फाइट नहीं लेनी है। जी हाँ, और अभी के लिए तो वो व्हीकल लेकर के यासनाया की तरफ ही बढ़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे में गुजरात टाइगर्स ने एक काफी दिलचस्प अपनी पोजीशनिंग बना रखी है, एक बड़ा स्प्लिट है, वहां पे वो लूट कर रहे हैं। उनको भी पता है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन में टीम्स नहीं आती है, एक कार्निवल गेमिंग है जो उनकी थोड़ा बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहती है, और वो भी गटका जाते हैं। हालांकि उनका भी एक बड़ा स्प्लिट हमें देखने को मिल रहा है। विंड गॉड, वो एक खिलाड़ी जो सदर्न आइलैंड पे गए थे, वो भी अब रीयूनाइट हो चुके हैं, और चारों खिलाड़ी हमें एक साथ देखने को मिलेंगे। ये भी एक बेहतर बदलाव जो हमें विंड गॉड के द्वारा देखने को मिला है।
हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक काफ़ी जल्दी ही उन्होंने अपनी लूट कंप्लीट करी और व्हीकल लेकर के वो सर्कल में जा रहे हैं। अब ये एक काफ़ी बढ़िया मूव जो हमें उनके द्वारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि लेट रोटेट करके अगर आप आएंगे तो एजेस के राउंड वो फाइट्स लेनी पड़ सकती है, बट स्ट्रॉन्ग उनकी पोजिशनिंग सर्कल के अंदर रहेगी या नहीं रहेगी, उसके लिए उनको एक अच्छा स्पॉट चूज करना पड़ेगा जो खाली हो। अभी हम देख सकते हैं मेडल ने भी अपनी रोटेशन स्टार्ट कर दी है। ऐसे में इट माइट बी पॉसिबल कि दोनों ही टीम सेम डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रही हो। एग्जैक्टली प्लेयर्स शायद वो जो घर ढूंढे, और मेडल क्योंकि अभी आगे नजर आ रही है तो ऐसा ना हो कि वो थोड़ा सा आगे जा करके वो घर का एरिया या कोई भी कंपाउंड एक्वायर कर ले और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को बाद में दिक्कत हो। आपके साइड में आपकी स्क्रीन पर आप रैंकिंग्स देख सकते हैं जो आज के दिन के पहले 5 मैचेस की ही है। ये छठा मैच उस रैंकिंग के अंदर बदलाव जरूर लेकर के आएगा। चलिए चली गई वो रैंकिंग। कास्टर्स कर्स का नाम मैं इसको देना चाहूंगा, बट अभी के लिए हम देख सकते हैं कि टीम मेडल सर्कल में पहुंच गई है। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहां पर हमें देखने को मिल रही है। कार्निवल गेमिंग एक बहुत बड़ा स्प्लिट लेके बैठे हैं और उनके जो इकलौते खिलाड़ी न्यू हैं उनके बहुत ज्यादा करीब मेडल के सारे प्लेयर्स ही आ चुके हैं। ऐसे में आइसोलेटेड अगर पकड़े गए तो दिक्कतें थोड़ी बहुत हो जरूर सकती है काफी। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो क्वेरी के आसपास के इलाके में, और आप सोचिए इतना एक साइड ऑफ द मैप को फेवर करता हुआ फ्लाइट पाथ हमें देखने को मिला। फिर सर्कल की बात करें वो कहीं और जा चुका है पूरा साउथ वेस्टर्न साइड ऑफ द मैप में, उसके बावजूद अभी तक एक भी फाइट देखने को नहीं मिली है। और इसके उल्टा होगा आखिरी दिन के आखिरी मैच में जहां ऑलरेडी अभी तक 6-7 स्क्वाड्स खत्म हो चुकी होंगी। तो ये दर्शाता है कि भाई पहले दिन के सारे मैचेस कितना डिफरेंट खेले जाते हैं। पहले 3 मैचेस आप अपना माइंडसेट इस गेम के अंदर लेकर के आते हैं कि भाई हम लोग घर से उठ करके लैंड पर आ चुके हैं। उसके बाद के मैचेस आपका थोड़ा सा माइंडसेट और ज़्यादा निखारते हैं, अगर गलतियां हुई हैं तो उनको कैसे अच्छा करना है। और यही वो आखिरी के 3 मैचेस है जहां पर आप कोई भी खराब फाइट या किसी भी ऐसे मौके पर नहीं आएंगे जहां आपके ओपोनेंट का क्रॉसर आपके ऊपर हो। कल के दिन के पहले 3 मैचेस आप और ज़्यादा खुद को अच्छा करें क्योंकि 50% ऑफ द टूर्नामेंट विल बी डन, और फिर आएगी टीम्स की कमबैक की कहानी। अब हर टीम देखिए जो बॉटम 8 में होगी वो कमबैक करना चाहती है, बट द वर्स्ट पार्ट इज कभी कभी उस कमबैक की कोशिश में स्ट्रैटेजीज में आपसे गलतियां हो जाती हैं, इसलिए हर बार कमबैक ऑब्वियसली नहीं हो पाता है। बट देन आखिरी दिन आखिरी के 2-3 मैचेस केओस पनपेगा और कुछ नहीं। जी हाँ, बहुत कुछ अभी भी इस चैलेंज फाइनल्स में होलना बाकी ही है। ओरंगुटैन अभी भी वो ब्लू का डैमेज ले रहे हैं, लेट रोटेशन उनके द्वारा देखने को मिल सकती है। बहुत आर्मी स्पोर्ट्स की बात करें उनको तो पता भी नहीं है कि वो रोटेशन एग्जीक्यूट हो चुका है। वो अभी भी नोवो रेपनॉय की जो सदर्न शोर लाइन रहती है उस दिशा में वो हमें देखने को मिल रहे हैं। वही बात करें टीम जेली की, वो ईस्टर्न ब्रिज जरूर प्रायोरिटाइज करना चाहेंगे, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी वाइल्ड फैंग्स है। टीम ओरंगुटैन वो भी आ सकती है अगर कोई फाइट वहाँ पे इनिशिएट हो और अगर वो कोई शॉट सुनते हैं तो। ऐसे में टाइमिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है कि किस टाइमिंग पे आप उस रोटेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। टीम आईकू सोल वो भी अब एक बेहतर स्पॉट में जा चुके हैं, और टीम की ये मानसिकता मेरे को बहुत अच्छी लग रही है ओशन। या तो बिल्कुल अर्ली ऑन ही उन्होंने बेसिक लूट कंप्लीट की, रोटेशन दे दिया, या फिर थोड़ा रुक के संभल के आराम से अपनी लूट करके लेट रोटेशन दे रहे हैं। और इसका कारण ये कि लॉबी में जो बाकी की टीम्स है उनको वो भली भांति जानते हैं कि उनका क्या माइंडसेट है, उनकी क्या टाइमिंग्स है, और वो अभी उनको हेल्प करता हुआ। वो लॉबी की रीड हर किसी को है, स्पेशली एरांगल जैसे मैप की तो रीड है। आप बाकी मैप्स पर शायद मे बी ड्रॉप लोकेशंस जानते हो सबकी, बट वो पहला स्टॉप कहाँ होगा अगर सर्कल इधर बना वो मुश्किल होता है। बट एरांगल में आप हर खिलाड़ी अपने ओपोनेंट्स का हर सर्कल के अकॉर्डिंग पहला वो उनका रुकने का स्पॉट कहाँ है, फिर दूसरा स्पॉट कहाँ है, कैसे रोटेट करते हैं, वो पता रहता है प्लेयर्स को, जो और ज़्यादा इजी बनाता है उनके खुद के लिए सब कुछ, बट बाकी टीम्स के लिए भी फिर दिक्कत बनाता है। जैसा कि अभी हर कोई एकदम अपने सारे कदम फूक फूक कर रख रहा है, और बहुत सारी टीम सेवर्नी, स्टालबर, यासनाया, मिल्टा, बहुत सारी टीम्स अभी भी ब्लू का डैमेज ले रही हैं। वो लेट रोटेशंस। चलिए अब तो जोन शिफ्ट का भी टाइम हो चुका है, और ये एक ईस्टर्न शिफ्ट सर्कल का आता हुआ जहाँ पे टीम रेकनिंग अब जोन में पहुंच जाएंगे। K9 की जो रोटेशन है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग अब यहाँ से रहने वाली है, सिंस ज्यादातर टीम सेंटर ऑफ द सर्कल प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, वहां पे क्लस्टर्स बन रहे हैं, तो ऐसे में एजेस काफी ज्यादा खाली हैं। लेट रोटेट करके भी अगर आप आएंगे तो गेट कीपिंग की संभावनाएं थोड़ी कम जरूर हो जाएंगी। VXT को भी आप देखिए, वो भी थोड़ा सेंट्रल एरियाज की तरफ ही जा रहे हैं, और ऐसे में फायदा मिलेगा रेड रॉड्स को, ऐसे में फायदा मिलेगा टीम रेवनेंट को, फायदा मिलेगा K9 को। और बात करें टीम जेली की,
अगर वो भी उस ईस्टर्न ब्रिज से आते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देके, फायदा तो उनको भी होगा। काफी स्लो ये सर्कल्स, इनफैक्ट सर्कल्स तो अपनी स्पीड से ही चल रहे हैं, बट प्लेयर्स का उनके साथ खेलना काफी ज्यादा स्लो इस समय है। जी, नोवो रेपनॉय के एरिया से जली की टीम अभी भी मूव करती हुई, क्या वो नोवो रेपनॉय वाला ब्रिज लेंगे या फिर क्योंकि मिलिट्री जोन अभी, मिलिट्री बेस अभी भी थोड़ा सा सर्कल में है, क्या वो मिलिट्री वाले दूसरी साइड वाले जो फेरी पियर का ब्रिज है वहां से मूव करें? क्योंकि अगर उधर से मूव करते तो फिर उनके लिए दिक्कतें होती बॉट आर्मी की, हालांकि ऐसा लगता नहीं है। ग्रोजा इस एयर ड्रॉप में, रॉनी चलिए उनके पास अभी के लिए तो एक वेपन तो एस्ट्रल के ही नजर आता हुआ, दूसरा वेपन कौन सा होगा वो थोड़ी देर में हम जानेंगे। हालांकि लेवल 3 हेलमेट वेस्ट वो प्रॉपर उनके पास आ चुका है, और आइकू सोल को भी तो वो एक अच्छा गेम चाहिए। कार्निवल से हमने देखा स्टार्टिंग के गेम्स उतने अच्छे नहीं थे, फाइट्स ले रहे थे बट प्लेसमेंट पॉइंट नहीं, लेकिन अब ले रहे हैं। लेकिन यहां पर सारंग के द्वारा हुई है शुरुआत, यासनाया से निकले और सीधा रोजॉक के एरिया से ऊपर जाते हैं, इनफैक्ट स्टालबर पहुंच के रेड रॉस पे हावी। एक टीम जिन्होंने 2024 डोमिनेट किया, और उनके सामने एक ऐसी टीम जिन्होंने 2024 में वो मेहनत करी कि वो क्वालिफाई होकर के आ पाए 2025 के इस पहले लैंड फाइनल्स में। वो पहला फिनिश आया है सारंग के खाते में। रेड रॉस वो फाइट नहीं लेना चाहते, वो व्हीकल लेके जोन को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, और हम सब जानते हैं रेवेनेंट टीम एक्सपार्क को कि वो पीछे पड़ गए तो फिर पड़ गए, या तो आप रहेंगे या फिर वो रहेंगे। और ऐसे में देखना ये कि ये चेज गेम कितनी ज्यादा देर तक चलता है, क्योंकि लूट की बात करें तो रेवेनेंट एक्सपार्क वेल इक्विप्ड नजर आ रही है। डिसेंट सी लूट है प्लेयर्स के पास, हालांकि एक आधे प्लेयर्स के पास वो लेवल 1 हेलमेट जरूर है, आई एम प्रीटी श्योर वो अभी के लिए ज़्यादा दिक्कत देगा नहीं, बट ऐसा लगता है कि रेड रॉस के बाकी प्लेयर्स के ऊपर ये हावी होना ही चाहते हैं। शैडो उनका कॉल, जो आईजीएल ने बोला टीम को वो करना है, उन्होंने बोला जोकर को कि आप बाहर निकलिए, शॉट्स लीजिए। ये ड्राइव बाय की पूरी कोशिश अभी भी जरूर जारी है, थोड़े से शॉट्स लगे, जोकर पूरी कोशिश अभी भी करते हुए। हालांकि अब उन्हें समझ में आ चुका है कि प्लेयर्स थोड़े दूर जा चुके हैं, यहां से अब थोड़ी मुश्किल होगी या फिर रुकने की कोशिश हो, लेकिन ये है पहला बैटल इस आखिरी गेम का, आज के दिन का। ये एक 3v4 की सिचुएशन, जोकर की बात करें थोड़ा पीछे वो गए जरूर है, एक माया जाल बिछाने की कोशिश। फीनिक्स उनको पता है स्प्रे गॉड की पोजिशनिंग, लेकिन स्प्रे गॉड उनके पास एक कवर मौजूद है, आटो एक ग्रेनेड उनके पास, और स्प्रे गॉड ये लीजिए उन्होंने वो ओपनिंग क्रिएट की। फीनिक्स वो डाउन के जाएंगे, बीच भी डाउन, आउट हो, उन्होंने एक नॉक निकाला जरूर है, लेकिन शैडो के सामने आज टिक कौन पाया है, उस आखिरी खिलाड़ी का भी समापन। टीम रेवेनेंट एक्सपार्क एक बढ़िया शुरुआत, एक खिलाड़ी गवाया जरूर, लेकिन 4 फिनिशेस उनके खाते में। एक अच्छा वाइप इस पूरे मौके पर किया गया, लेकिन उन्हें एक चीज का ख्याल रखना चाहिए, अगर वो फुल्स हैं तो K9 भी आसपास नजर जरूर आ रहे हैं। ओरंगुटैन हालांकि जस्ट जेली की टीम के अगेंस्ट बिल्कुल फाइट लेते हुए, AKOP पिछले सीजन का MVP इस सीजन अब इस गेम में आखिरी बचा हुआ है। जेली सामने, सैम उनके साथ मौजूद जरूर, थ्रोएबल्स किए जरूर जा रहे हैं, लेकिन इस फाइट का अंजाम किस तरीके से निकलेगा, अपने टीममेट्स को रिवाइव करने का क्या समय होगा? इनफैक्ट बचे हैं तो सिर्फ आरू, एक आखिरी खिलाड़ी, और AKOP अभी भी पूरा समय देते हुए, आरू को रिवाइवल बहुत ज्यादा जरूरी इस समय। सिर्फ इंतजार जो अब करना पड़ेगा, निंजे को अभी भी रिवाइव मिला नहीं है, और अब एक 2v2 की इवन स्टीवन ये बैटल हो सकती है। चलिए फाइनली जो रिवाइवल है वो टीम जेली के खेमे में भी चल रहा है, जेली एक ग्रेनेड के साथ तैयार, वो टाइम बाय भी करना चाहते हैं, लेकिन AKOP उनके प्लान्स कुछ अलग है, शायद उनको पता है, जी नहीं, उन्होंने वो जो स्मोक था वहां पे ग्रेनेड किया जेली का, जबकि ग्रेनेड तब भी सही ठिकाने पे गया, थोड़ा बहुत डैमेज भी आया, बट अब तो 2v3 की सिचुएशन है, बैक टू स्क्वायर वन, और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि ओपनिंग नॉक वो किसके खाते में जाएगा। सैम की तरफ से थ्रोएबल्स थोड़े से ओवरशूट जरूर हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि खिलाड़ी वो पीछे उस घर के ऊपर की तरफ को हो सकता है। हालांकि जस्ट जेली उनकी जो टीम है उनके पास नंबर्स एडवांटेज अच्छा खासा है, और ओरंगुटैन उन्होंने अपने बस पीसेस उठाए हैं धीरे धीरे जो बिखर चुके थे। वो K9 के खिलाड़ी लेफ्ट हैंड साइड पर RNTX के जस्ट अभी अभी इन वुल्स ने एक फाइट ली है,
और अब एक और टीम इनके काफी करीब आ चुके हैं, लेकिन ओरंगुटैन के ये प्लेयर्स अभी एक स्टैंड स्टिल में आकर के फंस चुके हैं। अगला सर्कल कटने वाला है, अगर अगला जोन इन पे नहीं हुआ तो फिर वो जद्दोजहद होगी कि भाई सर्कल में जाएं तो जाएं कितनी देर में, क्या इनके पास पर्याप्त व्हीकल। ऐसा लगता है जस्ट जली को पता चल चुका है कि अगर आगे मूव करना है तो ऐसे फाइट लेकर के ही करना पड़ेगा। एक एओपी, एक खिलाड़ी, और क्या ये एक खिलाड़ी बाकी 3 को लेके जा सकता है, बड़ा सवाल। वाइल्ड फैंग्स वो भी आसपास के इलाके में आ चुके हैं, जेली वो फिनिश सिक्योर करेंगे और अब एक ही ओपी बचते, एक आखिरी खिलाड़ी। 1v3 की सिचुएशन, लेकिन वाइल्ड फैंग्स हम देख सकते हैं मिनी मैप में वो खिलाड़ी करीब आ चुके हैं। वो ग्रेनेड, वो परफेक्ट ग्रेनेड जेली का। एक ओपी का समापन टीम ओरंगुटैन को भी वो टॉप 3 में चल रहे थे और अब क्या इस मुकाबले के बाद भी वो वहां पर रहेंगे, बट सेंसे एक आईजीएल ने दूसरे को डाउन किया, जेली डाउन किए गए हैं। रिवाइवल देना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। फिनिश फीड रीड की है वाइल्ड फैंग्स ने और अब अगर यहां पे वो पुश करते हैं मुश्किलें उनकी बहुत बढ़ेंगी। जेली ने अभी 4 फिनिशेस जो ओरंगुटैन के थे वो अपने खाते में किए थे, लेकिन उनका मोमेंटम इतनी जल्दी टूटेगा ये शायद उन्होंने सोचा नहीं था। सही मौके पर सही तरीके से लुक एट ट्रेस गॉड, इट्स लाइक अ सिम्फनी जो एक अलग ही धुन में बज रही है। उनको खेलते हुए देखना, ये खिलाड़ी क्या कमाल का इकलौता खिलाड़ी खेलता हुआ नजर आ रहा है। पूरी टीम अब इनके साथ मौजूद। क्योलमाओ हालांकि उनको जस्ट जेली ने खो जरूर दिया था। निंजे और जेली, सैम कुछ भी करके रिवाइवल देना चाहेंगे, बट देन विल इट बी ट्रेस गॉड अगेन। क्या ट्रेस गॉड वो स्मूथ फिर से देखने को मिलेगा? आगे की तरफ को मूव करते हुए खिलाड़ी एक एक करके, इट्स नन अदर देन ट्रेस गॉड। एक और बार बैक टू बैक लगातार इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ करी जाएगी ये बिल्कुल कम है। एफएस से शुरू हुआ सफर और अब वाइल्ड फैंग्स में आके चमकता हुआ ये सितारा। बहुत ज्यादा दमदार प्रदर्शन। ऑनलाइन फेज में आप बढ़िया खेल रहे हैं वो एक बात रहती है, लेकिन चैलेंज फाइनल्स में आके इतने सारे लोगों के बीच में आकर के आप इतना दमदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं, वो कंसिस्टेंट गेम प्ले दिखा रहे हैं। ये देखिए, पहले तो मैं उनको उगता हुआ सितारा कहता था, अब तो मैं कह रहा हूं कि ये बन चुके हैं सितारे। बहुत ही ज्यादा उम्दा प्रदर्शन उन्होंने करके दिखाया है और अभी भी अपनी टीम की उम्मीदों को बरकरार रखा है। सर्कल से हल्का सा बाहर वाइल्ड फैंग्स देखने को मिल रहे हैं। ज्यादा मुश्किल होगी नहीं उनको जोन के अंदर पहुंचने में, लेकिन इन सब बातों ही बातों में ओशन एक और फाइट है जो हो चुकी है। K9 की फाइट चल रही थी रेवरेंट एक्स पार्क से और वहां पर देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि आखिर हुआ क्या। देखिए हर एक डायरेक्शन में इनफैक्ट वो फाइट थी, बट नॉर्दर्न जॉर्जो पोल की साइड रेवेनेंट एक्स पार्क अभी भी मूव कर रही है और K9 के प्लेयर्स भी उनके पैरेलल इनफैक्ट मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो पूरी फाइट जहां अभी ट्रेस गॉड ने अपना दबदबा वापस बनाया एंड बैक टू बैक। और देखिए उनको बस शॉट स्पैम करने थे और यही फायदा होता है शॉटगन्स का। आप बस शॉट स्पैम कर रहे हैं, आपको पता है कि वो शॉट्स जाएंगे और काफी अच्छा डैमेज देंगे। लेकिन इस समय ऐसा लगता है कि वो जो फाइट की आप बात कर रहे हैं, K9 के पास मैन एडवांटेज काफी ज्यादा अच्छे तरीके से अभी भी बना हुआ है। RNTX के सारंग नजर जरूर आ रहे हैं, बाकी खिलाड़ी आता पता इस समय उनका है नहीं कि वो किस डायरेक्शन में होंगे। लेकिन बॉट आर्मी के प्लेयर्स रेकनिंग को जस्ट स्पॉट करते हुए अगला सर्कल अगर इस डायरेक्शन में आया तो बॉट आर्मी जरूर यहां पुश करेगी। अगर अगला सर्कल कहीं और गया तो फिर ये फाइट होगी नहीं। एक अच्छे पड़ाव पे अब ये पूरा मुकाबला आ चुका है। 13 टीम सरवाइव कर रही हैं, 48 खिलाड़ी बचे हुए हैं। वो पोटैटो हिल लेने की भी एक जो जद्दोजहद है वो चल रही है। ऐसे में देखिए, जैसे ही आज के दिन का ये पहला सर्कल बना था, इस मुकाबले का ये सर्कल बना था, तो आपने कहा था कार्निवल गेमिंग का है और अभी भी इतने सर्कल्स बन चुके हैं कार्निवल गेमिंग, वो आपको सर्कल के अंदर ही देखने को मिलते हुए। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि उनके पीछे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के जस्ट नीचे टीम गॉडस्लेन है। साइड वाइज से गुजरात टाइगर्स भी अब पुश इन करेगी, तो फाइट्स के लिए रहना पड़ेगा तैयार। और बिल्कुल आगे मेडल के प्लेयर्स भी नजर आ रहे थे, तो हाँ अब उनको फाइट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हालांकि GDR डेल्टा उनके जस्ट साइडलाइंस में मेडल के वो खिलाड़ी जिनकी जस्ट अभी बात करी गई थी, किस तरीके से ये फाइट बनेगी। भाई ये गैस कैन हटा लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। विंड गॉड के प्लेयर्स रेकनिंग के प्लेयर्स को जस्ट साइडलाइन से मूव करते हुए देख रहे हैं, खुद को सेफ रखने की कोशिश, लेकिन वो ओपन एरिया और एक छोटा सा शैक उतने में काम नहीं बन पाता।
रेकनिंग के ग्रेविटी के ऊपर डैमेज अच्छा खासा आया, लेकिन वो अभी भी खुद को सेफ रखना चाहते हैं। ओपन एरियाज अब आपको ज्यादा कंफर्ट नहीं देंगे, और ये सर्कल ऐसा है जहां पर आपको ज्यादा क्लोज कंपाउंड्स मिलने नहीं वाले। ये बहुत ट्रिकी सर्कल है खेलने के लिए, और इसमें अगर आपके पास मैन एडवांटेज है तो ठीक, अन्यथा दिक्कतें बहुत ज्यादा होंगी और देखते ही देखते स्क्वाड वाइप्स हो सकते हैं। ये एक बहुत कठिन परीक्षा है जो ये मैप लेता हुआ नजर आ रहा है। मुश्किलें बहुत सारी टीम्स के लिए। VXT को आप देखिए, उनके लिए मुकाबला बहुत ज्यादा क्रूशियल है, वो भी सर्कल के एजेस पे मौजूद, बट इन सबके बीच में डायनासिस वो स्पॉट करेंगे। लेब्रॉन को नॉक किया गया है, हालांकि रिवाइवल अभी भी संभव रहेगा। जी नहीं, वो ओपन में थे, और वो जो फिनिश है वो भी सिक्योर किया गया है। अब बचते हैं विंड गॉड के 3 खिलाड़ी। 2-1 का वो स्प्लिट बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगी। अगर वो स्लैमिन आता है, जो कि आना तय है, फिर वहां से रिटेलिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल। और आप टीम रेकनिंग को देखिए, व्हीकल्स उनके पास मौजूद है और उनको पता है कि फायर पावर में वो बिल्कुल भी पीछे नहीं। बिल्कुल सामने उन्हें वो विंड गॉड का इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन पर कैसे खेलना है प्लेयर्स को पता है, लेकिन वो जोश में होश खो बैठने वाली बात जो आ जाती है, बस उस पर ही उन्हें काबू रखना है। देखिए इंफॉर्मेशन निकल चुकी थी, प्लेयर्स को टेक डाउन किया जा चुका था, अभी भी वहां पर स्मोक हो रहा है, तो उन्हें उसका एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल चुका है। बट आप सोचिए कितना डिफरेंट ये इरैंगल बाकी इरैंगल से नजर आ रहा है। क्या है स्टेक पे प्लेयर्स को पता है। एंड हमारे साइड में यहाँ पर जो मैप फीड है, गतका के साइड लाइंस में K9 के प्लेयर्स हैं, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक है, बट एडमिन अपनी टीम से दूर क्या कर रहे हैं? फर्स्ट एड्स इट माइट बी पॉसिबल वो लेकर के जा रहे हो, लेकिन अभी के लिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और सामने टीम आईकू सोल, 2 टीम जो आज के दिन पे बहुत ज्यादा जूझ रही है। रॉनी वो एक ओपनिंग के साथ रैप को डाउन किया गया है। एक 1v1 की बैटल, 100 में सामने जॉनथन कवर फायर देने के लिए वो एक खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन जॉनथन वो आगे जाएंगे। उन्होंने 100 में को डाउन किया, और अब एक इवन स्टीवन सिचुएशन हमें देखने को मिलती हुई। नकोल उनकी भी HP कम है, और ऐसे में बैक ऑफ करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। सैप अभी भी वो नॉकड आउट है। रॉनी की बात करें, वो उनके करीब बहुत, लेकिन वो कंफर्मेशन आई नहीं है। ये ग्रेनेड रॉनी के बहुत करीब जाएगा, लेकिन रॉनी उन्होंने अपने आप को रिपोजिशन किया। The battle that the world wanted to see, Haiku Soul versus Hero Extreme Godlike. Admino अपने टीममेट्स के पास आ चुके हैं। सैप अभी भी जीवित इस समय पर, there it is, Admino with a full stop, Admino with the ending. Jonathan के पास finishes, but देखते ही देखते ये गॉडबिनो और जोनाथन की जोड़ी ने 2-2 फिनिशेस अपने नाम किए हैं। वही दूसरी तरफ टीम वर्सेटाइल, उनकी भी फाइट स्टार्ट हो चुकी है वाइल्ड फैंक्स के अगेंस्ट। रेडियन इस पावर, 2 खिलाड़ी, रिवाइवल देना पड़ेगा। सैफ के पास एक हाइट का एडवांटेज जरूर है, लेकिन एस पावर वो भी साइड लाइंस पे मौजूद हैं, वो भी टाइम बाय करना चाहते हैं, और ऐसे में स्पॉट किया है सैफ को। चलिए अगर ये नॉक नहीं भी निकाले तो एटलीस्ट डिस्ट्रैक्शन वहां पे प्रोड्यूस किया है, ताकि पीछे रिवाइवल मिल जाए। लेकिन ये ग्रेनेड बहुत ज्यादा प्रिसाइज है। सैफ वो बहुत ज्यादा लो ऑन HP थे, बाकी का जो बचा हुआ काम था वो भी हुआ। VXT जिस प्रकार का मुकाबला उनको चाहिए था, वैसा ही मुकाबला ये चलता हुआ। 5 फिनिशेस, 4 खिलाड़ी शेष। वही दूसरी तरफ कार्निवल गेमिंग बहुत ज्यादा मुश्किलों में। कार्निवल के गॉब्लिन अभी भी आगे मूव कर रहे हैं, उन्होंने शायद हेनरी को इस समय स्पॉट किया नहीं है, यही सबसे दिक्कत की बात हो सकती है। गॉब्लिन को टेक डाउन किया जाएगा, हेक्टर बचे हैं, वाइपर बचे हैं। हेक्टर अपने टीममेट के लिए आए जरूर वापस, लेकिन शायद ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाए। इससे जस्ट पहले पूरी GT को वाइप किया था, बट जस्ट लुक एट द फिनिश फीड, और आप क्राउड के रिएक्शन से समझ जाएंगे कि यहाँ पर फाइट हो रही थी। एंड जोनाथन आए थे VXT के ऊपर, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आई है VXT के ऊपर, बट इस पूरे सिचुएशन में बॉट आर्मी के खिलाड़ी क्या वो कार्निवल के अगेंस्ट प्रॉपर फाइट ले पाएंगे? हेनरी ने देखा, शॉट्स लिए, बट दिस कार्निवल इज हिटिंग डिफरेंट। डिवोटी वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं, हेक्टर को उन्होंने डाउन किया है, डैमेज बहुत ज्यादा दिया, और वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। जी नहीं, फिनिश ऑफ वो किए जाएंगे, कोशिश बहुत ज्यादा बढ़िया। वाइपर ही वो हैं जिन्होंने डिवोटी को फिनिश किया। वही दूसरी तरफ टीम रेकनिंग की जो फाइट है वो चलती हुई, एडमिनो को डाउन किया गया है, और व्हीकल पे लेके एडमिनो को सर्कल के अंदर ले जाने की कोशिश। जोन के एजेस अभी भी कुछ खास खाली है नहीं, और ऐसे में फाइट लेनी पड़ेगी। टीम रेकनिंग वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, ये फाइट जल्दी ही इट माइट बी पॉसिबल शुरू होती हुई नजर आए, लेकिन रेजेस वो एडवांटेज उनको मिल सकते। लेकिन आप टीम रेवेनेंट एक्सपार्क के सारंग को तो देखिए, वो अकेला खिलाड़ी अपनी टीम को टॉप 7 में लेके आ चुका है, और अब जोन
उनसे बहुत ज्यादा दूर। सारंग को अब सर्कल में जाने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पंक ये शायद एक खराब डिसीजन हो सकता है। जी नहीं, खुद को सेफ एरिया पर रखा है। क्या मल्टीपल प्लेयर्स का पता रहेगा? जी बिल्कुल। पंक he doesn't have any HP, he has been taken down। जोनाथन काफी कम HP पर, और सैप इस समय gods versus gods, one is godlike, the other gods reign supreme, but this godlike is different, this godlike is chaotic, this godlike is mind-blowing, this godlike knows what they're doing, art finishes, that's the Jonathan we know, this is 2025, but it feels like a damn 2019. Unbelievable gameplay, unmatched skill set। पर अभी भी इस मुकाबले में और कुछ होना बाकी, क्योंकि टीम मेडल वो सर्कल के अंदर मौजूद है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 11 फिनिशेस उनके पास आए जरूर हैं, लेकिन सर्कल के वो बाहर है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करें सारंग की, वो भी धीरे धीरे जोन के अंदर एंट्री बनाने की कोशिश करते हुए। कार्निवल गेमिंग 3 खिलाड़ी अभी भी उनके शेष हैं। हेक्टर के पास एक अच्छा हाइट का एडवांटेज भी है, बट इन सब के बीच में रेडन वो आखिरी खिलाड़ी ज्यादा देर तक बचेंगे नहीं, और टीम रेकनिंग के खाते में जाता वो फिनिश। टीम मेडल द ओनली टीम जो सर्कल के अंदर मौजूद है, और चारों खिलाड़ी उनके पास मौजूद। कि ये केओस जो पहले नहीं बन पाता, अब किस तरीके से ये पूरा केओस आया इस एंगल के मैप पे, हम प्रीटी श्योर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ऊपर ही तो बीजीएमआई का ई स्पोर्ट्स है। जोनाथन उनकी एचपी कम, बट मेडल की ये सारे खिलाड़ी, क्या मेडल वो टीम बनेगी जो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पे फुल स्टॉप लगाएगी, या फिर अभी भी ये टीम और आगे जाएगी? साइड लाइन्स में कार्निवल के भी खिलाड़ी हैं, एंड RNTX के सारंग को तो आप भूल ही नहीं सकते। जोनाथन अकेले ज़ैप बैकएंड पर हील बैटल कर रहे हैं, उनके पास कितनी फर्स्ट एड्स होंगी? दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। क्योया वो भी सर्कल के एजेस पे आ चुके हैं। कार्निवल गेमिंग अब सर्कल के अंदर वो है, टीम मेडल सर्कल के बाहर जा चुके हैं। रेकनिंग 2 खिलाड़ी मौजूद, लेकिन सर्कल के बाहर, बट क्योया का ये नेड मोमेंटम शिफ्ट कर सकता है, लेकिन पलटवार भी किया जाएगा नियो के द्वारा। और वही बात करें जोनाथन की, एक नॉक निकाला, लेकिन उनका एलिमिनेशन 8 फिनिशेस उन्होंने निकाले। इस लैंड के हाईएस्ट इंडिविजुअल फिनिशेस। ज़ैप अभी भी वो हील बैटल करते हुए नजर आ रहे हैं। 4 फर्स्ट उनके पास मौजूद, और देखना यह है कि क्या 4 प्लेसमेंट पॉइंट भी वो अपनी टीम को दिला पाएंगे। बहुत ज्यादा जरूरी, या फिर किसी खिलाड़ी को स्पॉट कर सकते हैं। सारंग, क्या उन्होंने सारंग को देखा है? बिल्कुल सामने उनके खिलाड़ी है सारंग। क्या ये अगली फर्स्ट एड के बाद अपनी टीम को टॉप 4 में लाने के लिए उस सारंग को टेक डाउन कर पाएंगे? ज़ैप, does he see him? Does he see him? I think he does. बिल्कुल सामने उनके सारंग, इस पूरे मौके पर he sees him, he spots him, he shoots him, he takes him down। 12 टोटल फिनिशेस, लेकिन अब वो जो फाइनल बैटल है उसकी बारी है। इट्स कार्निवल गेमिंग वर्सेस टीम मेडल। वाइपर वो ऑलरेडी डाउन है, नियो और हेक्टर मात्र 2 खिलाड़ी शेष। साइरेक्स की बात करें, व्हीकल लेके आगे गए और ओवर कमिट नहीं कर रहे, मात्र जो पोजिशनिंग है वो देखने की कोशिश। प्रिंस को आप देखिए, एक ऑफ गार्ड एंगल वो क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन साइरेक्स उनको डाउन किया गया नियो के द्वारा। शुरुआत की गई है, वो ओपनिंग आई है, लेकिन अभी भी एक 2v3 की सिचुएशन। हेक्टर, एक ग्रेनेड उनके हाथ में, लेकिन अभी भी वो नॉक आए नहीं। हेक्टर वो डाउन किए जाएंगे। नियो नाउ ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। एक 1v3, लेकिन वो पॉसिबल होगा नहीं, और टीम मेडल वो लोहा मनवाएंगे अपनी प्रदर्शन से। ये चिकन डिनर उनके खाते में, और ये वो छठा मुकाबला जहां पे एक छठी टीम ने निकाला है चिकन डिनर।